नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अभय कांडपाल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हमारा बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार पर्व है आज फूलदेई छम्मादेई। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। ज़्यादा तो नहीं, मुझे भी नहीं पता है, पर जितना पता है उतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो यह त्यौहार है फूलदेई छम्मादेई, ये चैत्र मास की प्रथम तिथि को मनाते हैं हम इस त्यौहार को। और इस त्यौहार की ख़ास बात यह है कि यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष में 14 या 15 मार्च को ही इस त्यौहार को हम मनाते हैं। हर साल ये 14 या 15 मार्च को ही आएगा, जब भी आएगा तो 14 या 15 मार्च को ही यह त्यौहार हम मनाएंगे। और यह त्यौहार कुमाऊँ का जो हमारा मंडल है, दोनों मंडलों में इस त्यौहार को मनाते हैं हम। कुमाऊँ के जो उत्तराखंड के दोनों मंडलों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। कुमाऊँ और गढ़वाल में इसे हम फूलदेई छम्मादेई के नाम से मनाते हैं, और एक शौर मंडल करके एक क्षेत्र है, वहाँ इसे हम गोगा नाम से मनाते हैं। तो इस त्यौहार की खास विशेषता ये भी है कि इसे दोनों मंडलों में मनाते हैं, इसलिए भी ये बहुत लोकप्रिय त्यौहार है। तो यह त्यौहार चैत्र मास की, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रथम तिथि को मनाते हैं हम इस त्यौहार को। तो चैत्र मास की प्रथम तिथि के दिन वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। चैत्र मास के दिन जो हुआ था, वसंत ऋतु का आगमन हुआ था, इसलिए भी यह त्यौहार बहुत लोकप्रिय हो जाता है, क्योंकि चैत्र मास के दिन जो है वसंत ऋतु का आगमन हुआ था। तो वसंत ऋतु के दिन जो है प्रकृति अपना एक बहुत सुंदर रूप हमें दिखाती है, एक बहुत सुंदर, बहुत आसानीय रूप हमें दिखाती है। उस दिन प्राकृतिक से कहते हैं पुराने पत्ते झड़ के नए पत्ते आते हैं, और प्राकृतिक अपना एक नया रूप हमें दिखाती है। पुराने पत्ते झड़ के उसमें नए पत्ते आते हैं, और नए पुराने फूल झड़ के नए हुए फूल आते हैं। तो प्राकृतिक का एक बहुत सुंदर रूप हमें दिखता है। तो इसलिए भी ये पर्व खास हो जाता है फूलदेई छम्मादेई। तो यह त्योहार के दिन जो है छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से वन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं और फूल चुनते हैं, और फूल चुन के लाते हैं। इसमें जो एक विशेष फूल होता है, बुरास के फूल का हम इसमें बहुत प्रयोग किया जाता है। बुरास के फूल की बहुत इसमें मतलब मान्यता है इस त्यौहार में। तो बच्चे जाते हैं, फूल चुन के लाते हैं, और फिर घर में आके उसे अपने बर्तन पे सजाते हैं, उसमें चावल रखते हैं, और उसे मतलब अपने थाली में सजा के चावल और फूल को प्रत्येक घर में जाते हैं, और दरवाजे में चावल और फूल डालते हैं। और एक बहुत ही इस त्यौहार का एक लोकप्रिय गीत है, वो गाते हैं चावल और फूल डालते समय, जो इस प्रकार है: फूल देई छम्मा देई, दैनी द्वार भरी बकार। ऐसा करके बोलते हैं, और फूल और चावल देली में डालते हैं। तो इसके बदले में जो प्रत्येक घर के वासी होते हैं, जो घर में रहते हैं, जिनके घर में वो ऐसे फूल और चावल चढ़ाते हैं, तो वो उनको उसके बदले में चावल देते हैं, फूल देते हैं, गुड़ देते हैं, और क्या कहते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, और भेंट भी देते हैं। तो ये जो त्यौहार है, ये ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा त्यौहार है। बच्चों के लिए मतलब ज़्यादा ये त्यौहार जो है, इसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। तो उत्तराखंड में इस त्यौहार की बहुत मान्यता है, और इस त्यौहार के दिन जो है हम अलग अलग घरों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, पकवान भी बनते हैं। और जो इसमें एक विशेष कहते हैं, एक विशेष जो पकवान होता है, वो होता है कि हम दिन में सुबह एक चावल भिगा के रख देते हैं एक बर्तन में, और शाम को हम उस चावल का हलवा, छोई, जैसे यहाँ तो हलवा कहते हैं उत्तराखंड में, कुमाऊँ में जैसे छोई हो गया, चावल की छाई हो गया, इस प्रकार से कहा जाता है, उसको हम मनाते हैं। मीठा मीठा होता है वो, चावल की छोई और साई जो होती है मीठी होती है, वो बना के हम खाते हैं, और उसका मतलब हम भगवान को भी भोग लगाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं उसको। तो दोस्तों यही है फूलदेई छम्मादेई, बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग, बहुत धूमधाम से इसको बच्चे लोग मनाते हैं, और कुमाऊँ का ये बहुत ही एक प्रसिद्ध लोकप्रिय त्यौहार है। तो ये आज है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये कैसे मनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, और इस दिन मतलब कैसे क्या होता है। तो दोस्तों ऐसी मैं आपको और त्योहारों के बारे में भी जानकारी देते रहूँगा, जितना मुझे पता होगा उतना मैं सब आपको बताऊँगा। तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपको हर त्यौहार के बारे में जानकारी देते रहूं, और आपको हर त्यौहार के बारे में यूं ही बताते रहूं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलदेई छम्मादेई जो हमारे कुमाऊँ का लोकप्रिय त्यौहार है, इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इसी
कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ और धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।